हेलो एवरीवन, आज स्पोकन इंग्लिश का डे 4 है और डे 4 में आज हम विल बी और शैल बी का यूज देखेंगे। विल बी और शैल बी का यूज किया जाता है स्टेट ऑफ बीइंग में, जब आप फ्यूचर में कोई बात बोलना चाहते हैं, है ना। जैसे कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाए वो क्या है और कैसी है, यानी फ्यूचर में, यानी वो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु फ्यूचर में कैसी होगी, तब हम यूज करते हैं विल बी और शैल बी का। और इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं होता, यानी वर्ब नहीं होती है। ठीक है, इस चीज को समझना जरूरी है, रटना नहीं है कि होगा होगी होगा आएगा तो हम विल बी लगाएंगे। समझना जरूरी है कि स्टेट ऑफ बीइंग पे में जब आप फ्यूचर की कोई बात बताना चाहते हैं किसी पर्सन के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, तो वहां हमें क्या यूज करना है, विल बी और शैल बी। देखिए किस सब्जेक्ट के साथ, किस वर्ड के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ही, शी, यू, दे, इनके साथ यूज किया जाता है विल। ठीक है, सिंगुलर नाउन होगा या प्लूरल नाउन होगा तो इसके साथ भी यूज किया जाएगा विल, और आई और वी के साथ यूज किया जाता है शैल। वैसे तो स्पोकन इंग्लिश में आप सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी वर्ड्स के साथ विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसके। जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं, क्या वो ये चीज ऐसी होगी, है ना, तो वहां हम कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, उसके बाद विल या शैल लगा सकते हैं। ठीक है, विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हम बी और फिर कॉम्प्लीमेंट। जैसे वह खुश होगी, यानी जब तुम उसके घर जाओगे तो वह खुश होगी, है ना। तो ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं। जब तुम उससे मिलोगे वह खुश होगी, तो वह की होती है शी, यहां लड़की है शी, और शी के साथ लगाएंगे हम विल। शी विल बी। सबसे जरूरी जो है एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वो है फॉर्मेट। अगर आपको फॉर्मेट याद रहेगा तो आप बहुत इजीली सेंटेंस बना सकते हैं। तो शी विल बी हैप्पी, वह खुश होगी। तुम स्वस्थ रहोगे, अगर तुम समय पर खाना खाओगे तो तुम स्वस्थ रहोगे, है ना। तो तुम की होती है यू विल बी, स्वस्थ की होती है हेल्दी, तुम स्वस्थ रहोगे, यू विल बी हेल्दी। हम तैयार होंगे, हम तैयार होंगे, हम की होती है वी, और वी के साथ यूज करते हैं शैल। वी शैल बी तैयार यानी रेडी, वी शैल बी रेडी, हम तैयार होंगे। वह दुखी होंगे, यानी जब वो पास नहीं होंगे तो वो दुखी हो जाएंगे, है ना। तो वे की होती है दे, और दे के साथ लगाते हैं विल। दे विल बी दुखी यानी सैड, वे दुखी होंगे, दे विल बी सैड। मैं व्यस्त होऊंगा, यानी जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं व्यस्त होऊंगा, है ना। तो मैं की होती है आई, और आई के साथ यूज करते हैं शैल। आई शैल बी। व्यस्त की होती है विजी, आई शैल बी विजी। तो इस तरीके से हम एफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का यूज करना है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वर्ड लगाना। कॉम्प्लीमेंट होता है सेंटेंस को पूरा करने वाला शब्द। अगर मान लीजिए इस सेंटेंस में से हमने ये हटा दिया खुश, तो क्या ये सेंटेंस पूरा होगा, नहीं होगा। वह खुश होगी, इस वर्ड की वजह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इस वर्ड को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। आगे देखते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी बात के लिए मना कर रहे हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे
सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी और फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट, बी और कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, पहला सेंटेंस देखिए, वह घर पर नहीं होगा, वह की ही, उसके बाद क्या लगाना, ही के अकॉर्डिंग विल, ही विल, उसके बाद नॉट, ही विल नॉट बी एट होम, ही विल नॉट बी एट होम, वह घर पर नहीं होगा, हम भूखे नहीं होंगे, हम की वी के साथ यूज करते हैं शैल, वी शैल, और शैल के बाद लगाएंगे नॉट, वी शैल नॉट बी, भूखे की होती है हंग्री, वी शैल नॉट बी हंग्री, हम भूखे नहीं होंगे, तुम अमीर नहीं होगे, तुम की यू, और यू के साथ यूज करते हैं विल, यू विल नॉट बी रिच, तुम अमीर नहीं होगे, यू विल नॉट बी रिच, मैं खुश नहीं होऊंगा, मैं की आई के साथ यूज करेंगे शैल, आई शैल नॉट बी हैप्पी, आई शैल नॉट बी हैप्पी, मैं खुश नहीं होऊंगा, वे छात्र नहीं होंगे, है ना, तो वे की होती है दे विल नॉट बी स्टूडेंट्स, वे छात्र नहीं होंगे, दे विल नॉट बी स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो, उसके बाद विल शैल में से लगाना है हेल्पिंग वर्ब, है ना, तो विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट को देखकर, उसके बाद यूज करना है हमें नॉट, नहीं के लिए नॉट यूज करना है, फिर लगाना है बी होने की, बी होती है होने के लिए बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वर्ड है उसका लगाना है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। अगर हम क्या से सवाल कर रहे हैं तो वो होते हैं यस नो टाइप, क्या तुम घर पर होगे, क्या वह खुश होगी, क्या तुम बाजार जाओगे, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और वो भी कौन से, यस नो टाइप। अच्छा, इसका नाम यस नो टाइप क्यों होता है, इनका नाम यस नो टाइप इसलिए होता है, इसमें हम हाँ या ना में जवाब देते हैं। जैसे क्या वह घर पर होगी, तो आप कहेंगे हाँ वो घर पर होगी। क्या तुम चाय पियोगे, नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो क्या इसमें हम हाँ या ना में जवाब देते हैं, तो ये होते हैं यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं विल या शैल, उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे बी, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मेट याद रखना बहुत जरूरी है, फॉर्मेट याद अगर आपको होगा तो आप बहुत आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। क्या वह कमरे में होगा, तो सबसे पहले देखिए क्या के लिए कोई वर्ड यूज नहीं होता है, अगर क्या बीच में आता है तो क्या के लिए यूज करते हैं हम व्हाट, है ना, शुरू में आएगा तो हम कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे विल, क्या वह कमरे में होगा, विल ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी, विल ही बी कमरे में, इन द रूम, क्या वह कमरे में होगा, विल ही बी इन द रूम। क्या तुम दुखी होगे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे विल यू बी सैड, क्या तुम दुखी होगे, विल यू बी सैड। क्या कल ठंड होगी, विल इट, यहां पर जब हम किसी मौसम की बात करते हैं तो वहां हम लगाते इट, विल इट बी कोल्ड। और आने वाला कल है, आने वाले कल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है टुमारो, और गुजरा हुआ कल होता है उसके लिए हम यूज करते हैं यस्टरडे। तो विल इट बी कोल्ड टुमारो। क्या वे अध्यापक होंगे, विल दे
बी टीचर्स, क्या वे अध्यापक होंगे? तो सबसे पहले विल या शैल का यूज करना है। क्या रोहन मोटा होगा, यानी मोटा हो जाएगा वो, तो विल रोहन बी फैट, क्या रोहन मोटा होगा? विल रोहन बी फैट, क्या मैं सफल होऊंगा? तो इसमें बोलेंगे शैल आई बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहां हम विल या शैल का यूज करते हैं। ये इस यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे, इसमें सबसे पहले हम विल या शैल का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, बी लगाएंगे और कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस होता है आपका WS टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये WS टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। जैसे देखिए यहां पर आया क्यों, कहां, कब, कैसे और कौन, यानी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द आता है, उनको बोलते हैं हम WS टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए पहला इसमें फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, उसके बाद विल या शैल में से लगाएंगे सब्जेक्ट को देखकर, उसके बाद बी लगाएंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वही है जो वाक्य को पूरा करता है, जो शब्द वाक्य को कंप्लीट करता है। वह दुखी क्यों होगा, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्योंकि क्या होती है, वाई। उसके बाद विल शैल में से लगाना है, तो पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह के साथ आता है विल। वाई विल ही बी सैड, वाई विल ही बी सैड, वो दुखी क्यों होगा। वह इस समय कहां होगा, वह इस समय कहां होगा, तो कहां की होती है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, वेयर विल ही बी, इतनी बनेगा ये, वेयर इस समय लिखा हुआ है यहां, इस समय, एट दिस टाइम, वह इस समय कहां होगा, वेयर विल ही बी एट दिस टाइम। क्लियर। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी और फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तुम खुश कब होगे, कब की होती है, व्हेन विल यू बी हैप्पी, तुम खुश कब होगे, व्हेन विल यू बी हैप्पी। ये कैसे संभव होगा, तो कैसे की होती है, हाउ विल इट बी पॉसिबल, हाउ विल इट बी पॉसिबल, ये कैसे संभव होगा। वहां कौन होगा, कौन की होती है, हु विल। तो देखिए यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं, ये जो कौन वर्ड है ये जो है सब्जेक्ट के लिए ही यूज किया जाता है, इसलिए देखो यहां पर हमने क्या लिखा था, पहले क्वेश्चन वर्ड विल और फिर सब्जेक्ट, यहां पर भी पहले क्वेश्चन वर्ड विल और फिर सब्जेक्ट, ऐसे यहां पहले क्वेश्चन वर्ड विल और सब्जेक्ट, पहले क्वेश्चन वर्ड विल और सब्जेक्ट, यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो हु जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए ही यूज किया जाता है, यानी सब्जेक्ट के लिए ही आता है ये, तो हु विल बी, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी यही क्वेश्चन वर्ड है और यही सब्जेक्ट है। तो हु विल बी देयर, वहां कौन होगा। तो इस तरीके से हम ये इंस्टेड ऑफ बीइंग के फ्यूचर के सेंटेंस बना सकते हैं विल बी और शैल बी की मदद से। आई होप यहां तक आपको क्लास समझ आई होगी किस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। अब सेंटेंस बनाना ही जरूरी नहीं है कि हमने सेंटेंस बनाना सीख लिए, हम यहाँ सीख रहे हैं इंग्लिश बोलना, कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। तो भाई ये फॉर्मेट हमें पहले पता होना चाहिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए प्रैक्टिस कैसे करते हैं। प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका है ये, जैसे आप कोई सेंटेंस है उसको आप ट्रांसलेट कीजिए, उसको आप बोलिए, क्योंकि इंग्लिश जो है बोलकर ही आती है, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आपको इंग्लिश आएगी। तो देखिए पहला सेंटेंस है वह खुश होगा,
बताइए क्या होगी इसकी? वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। बोलिए, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बोल पाएंगे। वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी, वह खुश होगा। वह थका हुआ होगा, वह थका हुआ होगा, ही विल बी टायर्ड, ही विल बी टायर्ड, वह थका हुआ होगा, ही विल बी टायर्ड। वह तैयार होगी, वह तैयार होगी, शी विल बी रेडी, शी विल बी रेडी। बोलिए, आप जोर से बोलिए, उसको रिपीट कीजिए। बार बार रिपीट करने से क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी आएगी बोलने में और आपको सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। शी विल बी रेडी। वह देर से होंगे, दे विल बी लेट, दे विल बी लेट, दे विल बी लेट। जैसे कहे ना उनकी ट्रेन छूट गई, तो वो देर से होंगे ना, इसलिए उनकी ट्रेन छूट गई है, दे विल बी लेट। मैं व्यस्त होऊंगा, मैं व्यस्त होऊंगा, आई शैल बी बिजी, आई शैल बी बिजी। हम खुश होंगे, जब तुम पास होगे ना तो हम खुश होंगे, तो वी शैल बी हैप्पी, वी शैल बी हैप्पी। कमरा साफ होगा, द रूम विल बी क्लीन, द रूम विल बी क्लीन। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से क्या होता है, इंग्लिश बोलना आती है। द रूम विल बी क्लीन। वे अस्वस्थ होंगे, दे विल बी अनहेल्दी, दे विल बी अनहेल्दी। रिपीट कीजिए। आप बहुत से लोग जो है इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कैसे भाई इंग्लिश बोलना सीखें। उनकी ग्रामर क्लियर है, इंग्लिश पढ़ना आती है, इंग्लिश लिखना आती है, लेकिन बोलना नहीं आती। तो बोलना कैसे आएगी, बोल बोलकर ही बोलना आती है। जैसे कि एक बच्चा बोलते बोलते वो बोलना सीख जाता है ना, ऐसे ही आप बोलिए उसको, दे विल बी अनहेल्दी, वो अस्वस्थ होंगे। सेब मीठा नहीं होगा, सेब मीठा नहीं होगा, द एप्पल विल नॉट बी स्वीट, द एप्पल विल नॉट बी स्वीट। तुम कमजोर नहीं होगे, यू विल नॉट बी वीक, यू विल नॉट बी वीक। तुम कमजोर नहीं होगे, यू विल नॉट बी वीक। मेरी माँ रसोई घर में होगी, माई मदर विल बी इन द किचन, माई मदर विल बी इन द किचन। वह यहां नहीं होगा, ही विल नॉट बी हियर, ही विल नॉट बी हियर, ही विल नॉट बी हियर। वह यहां नहीं होगा, ही विल नॉट बी हियर। तुम कल कहां होगे, तुम कल कहां होगे, वेयर विल यू बी टुमारो, वेयर विल यू बी टुमारो। रिपीट कीजिए, ये सारे वर्ड्स ना आपकी जबान पर रटे होना चाहिए, रटना चाहिए आपको। वेयर विल यू बी टुमारो, आपको बोलना आना चाहिए। वे कहां होगा, वेयर विल ही बी, वेयर विल ही बी, वो कहां होगा, वेयर विल ही बी। तुम दुखी क्यों होगे, तुम दुखी क्यों होगे, वाई विल यू बी सैड, वाई विल यू बी सैड। बोलिए, वाई विल यू बी सैड। रिपीट कीजिए मेरे साथ आप, वाई विल यू बी सैड। वे छत पर होंगे, दे विल बी ऑन द रूफ, दे विल बी ऑन द रूफ। वे छत पर होंगे, दे विल बी ऑन द रूफ। मैं अमीर नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी रिच, आई विल नॉट बी रिच। मैं अमीर नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी रिच। बच्चे यहां नहीं होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट बी हियर, द चिल्ड्रन विल नॉट बी हियर। रिपीट कीजिए, द चिल्ड्रन विल नॉट बी हियर। क्या वे स्वस्थ नहीं होगा, विल ही नॉट बी हेल्दी, विल ही नॉट बी हेल्दी। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। विल और नॉट को कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वॉन्ट, वॉन्ट ही बी हेल्दी। इसको विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है, यानी शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, वॉन्ट ही बी हेल्दी, है ना। मैं थका हुआ नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी टायर्ड, आई विल नॉट बी टायर्ड। वह नाराज नहीं होगा, ही विल नॉट बी एंग्री, ही विल नॉट बी एंग्री। रिपीट कीजिए, बोलने से इंग्लिश बोलना आती है। ही विल नॉट बी एंग्री। वह सफल होगी, वो मेहनत कर रही है, वो सफल होगी। शी विल बी सक्सेसफुल, शी विल बी सक्सेसफुल। हम सुरक्षित होंगे, वी शैल बी
सेफ, यहाँ विल बी का यूज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप शैल की जगह हमने विल बोल दिए तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में मोस्टली विल का ही यूज किया जाता है ना। वी शैल बी सेफ, हम सुरक्षित होंगे, वी शैल बी सेफ। मैं घर पर होऊंगा, आई शैल बी एट होम, आई शैल बी एट होम। रिपीट कीजिए, आई शैल बी एट होम। मैं घर पर नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी एट होम, आई शैल नॉट बी एट होम। कमरा बहुत गंदा होगा, द रूम विल बी वेरी डर्टी, द रूम विल बी वेरी डर्टी, द रूम विल बी वेरी डर्टी। रिपीट कीजिए, बोलने से ही इंग्लिश आती है। अगर आपको सीरियस होकर इंग्लिश सीखना है, आपको सीखना ही है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा। सिर्फ पढ़कर समझकर ग्रामर समझकर नहीं आएगी, बोलने से आएगी। आप उसको बोलिए, द रूम विल बी वेरी डर्टी। वह खुश नहीं होगी, शी विल नॉट बी हैप्पी, शी विल नॉट बी हैप्पी, शी विल नॉट बी हैप्पी। तुम दुखी क्यों होगे, वाई विल यू बी सैड, वाई विल यू बी सैड। बोलिए, वाई विल यू बी सैड। जितना आप ज्यादा बोलेंगे, आपके जो बोलने की हैबिट है ना वो बदलेगी, आपको बोलना आएगा। वाई विल यू बी सैड। वह बेईमान नहीं होगी, शी विल नॉट बी डिसऑनेस्ट, शी विल नॉट बी डिसऑनेस्ट। इसको पढ़ते हैं डिसऑनेस्ट, एच जो है वो साइलेंट रहता है इसमें। शी विल नॉट बी डिसऑनेस्ट। वह बहुत पतली होगी, शी विल बी वेरी स्लिम, शी विल बी वेरी स्लिम, शी विल बी वेरी स्लिम। वह बहुत शरारती होगा, he will be very naughty, he will be very naughty, he will be very naughty। रेखा मेरी सहेली होगी, बोलिए क्या होगा, रेखा मेरी सहेली होगी। रेखा विल बी माई फ्रेंड, रेखा विल बी माई फ्रेंड। इसको आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं और जो सेंटेंस हिंदी में आ रहा है आप उसको बोलिए और फिर देखिए आपने सही बोला है या गलत बोला है ना। रेखा विल बी माई फ्रेंड। हम चिंतित नहीं होंगे, बोलिए इसको क्या होगा, हम चिंतित नहीं होंगे। वी शैल नॉट बी वरीड, वी शैल नॉट बी वरीड, या आप विल लगा सकते हैं, है ना। वी विल नॉट बी वरीड, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप विल लगाएं या शैल लगाएं, है ना। मोस्टली क्या होता है, विल का ही यूज किया जाता है। वी विल नॉट बी वरीड। हम दुखी नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी सैड, वी शैल नॉट बी सैड। क्या वह खुश होगा, विल ही बी हैप्पी, विल ही बी हैप्पी, विल ही बी हैप्पी। वहां कौन होगा, हु विल बी देयर, हु विल बी देयर। बोलिए, हु विल बी देयर। क्या हम वहां सुरक्षित रहेंगे, यानी क्या हम वहां सुरक्षित होंगे। विल या शैल बी वी सेफ देयर, शैल वी बी सेफ देयर। बोलिए, शैल बी, शैल वी, ये वी है और ये बी है, शैल वी बी सेफ देयर। वह मुझसे नाराज क्यों होगा, वाई विल ही बी एंग्री विद मी, वाई विल ही बी एंग्री विद मी, वाई विल ही बी एंग्री विद मी। रिपीट कीजिए, पानी ठंडा होगा, पानी ठंडा होगा। वाटर विल बी कोल्ड, वाटर विल बी कोल्ड, वाटर विल बी कोल्ड। आम खट्टे होंगे, आम खट्टे होंगे। मैंगोज विल बी सोर, मैंगोज विल बी सोर। बोलिए, बोलने से क्या होगा, आपकी जो ये जो माउथ की ना, मुंह की एक्सरसाइज होगी, आपके मुंह से खुद ब खुद वर्ड्स निकलेंगे जो आप बोलेंगे, रिपीट करेंगे उसको बार बार। मैंगोज विल बी सोर। वह दुखी क्यों होगी, वाई विल ही बी सैड। यहां पर ये दुखी होगी लिखा हुआ है ना, होगा यहां पर शी, यहां आएगा शी। वाई विल शी बी सैड, वो दुखी क्यों होगी, वाई विल शी बी सैड। ये होगा वह दुखी क्यों होगा, वाई विल ही बी सैड, है ना, वाई विल ही बी सैड। मैं बीमार नहीं होऊंगा, है ना, मैं बीमार नहीं होऊंगा। आई शैल नॉट बी सिक, आई शैल नॉट बी सिक, आई शैल नॉट बी सिक। क्या वह घर पर होगा, विल ही बी एट होम। क्या वह घर पर होगा, क्या वो इस समय घर पर होगा, है ना। विल ही बी एट होम एट दिस टाइम, विल ही बी एट होम एट दिस टाइम। क्या वह इस समय घर पर होगा। क्या तुम बहादुर होगे, विल यू बी ब्रेव,
विल यू बी ब्रेव, बोलिए विल यू बी ब्रेव। अगला नेता कौन होगा, अगला नेता कौन होगा, हु विल बी द नेक्स्ट लीडर, हु विल बी द नेक्स्ट लीडर। जैसे होता है अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये कैसे संभव होगा, हाउ विल इट बी पॉसिबल, हाउ विल इट बी पॉसिबल, बोलिए हाउ विल इट बी पॉसिबल। वह अनुपस्थित होगा, वह अनुपस्थित होगा, ही विल बी एब्सेंट, ही विल बी एब्सेंट, या आप इसको कहते हैं वो उपस्थित होगा, ही विल बी प्रेजेंट, ही विल बी प्रेजेंट। अगर उपस्थित है तो प्रेजेंट, अनुपस्थित है एब्सेंट। वह घबराई हुई क्यों होगी, वाई विल शी बी नर्वस, वाई विल शी बी नर्वस, वाई विल शी बी नर्वस। कल कौन उपस्थित होगा, कल कौन उपस्थित होगा, हु विल बी प्रेजेंट टुमारो, हु विल बी प्रेजेंट टुमारो, बोलिए हु विल बी प्रेजेंट टुमारो। कमरा कब उपलब्ध होगा, कमरा कब उपलब्ध होगा, व्हेन विल द रूम बी अवेलेबल, व्हेन विल द रूम बी अवेलेबल, है ना। कमरा कब मिलेगा, जैसे कि आप कहीं होटल में जाते हैं तो पूछते हैं भाई कमरा उपलब्ध होगा, आप कहेंगे नहीं है, खाली नहीं है ना। तो कमरा कब उपलब्ध होगा, व्हेन विल द रूम बी अवेलेबल। उसके साथ कौन होगा, हु विल बी विद हिम, हु विल बी विद हिम, हु विल बी विद हिम। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी।